जय हिंद दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ उसके आगे क्वेश्चन, यानी 5 दशमलव जो प्रश्नावली थी हमारी 5.m प्रश्नावली थी, उसके आगे का जो काम है मैं बताने वाला हूँ। यानी क्लास 12 जो मैथ है, यानी क्लास 12 मैथ है, क्लास 12 मैथ है। और इसमें जो 5वां चैप्टर है, यानी लेसन नंबर कितना है, लेसन नंबर है यहाँ 5वां, कंटिन्यूटी और संततता। तो आज इसके आगे के जो क्वेश्चन है उनको मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कि आपको चौथा क्वेश्चन करना है, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा है, तो मैं इसके पहले नोट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अब चलते हैं, इसको हल करते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x की पावर n और x बराबर n पर संतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। मतलब इसको सिद्ध करना है कि यह संतत है कि नहीं। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, और दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग मेथड से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड से करने के लिए मानते हैं, यहाँ पर हल लिखते हैं, यानी इस प्रकार आप लिखेंगे हल। अब क्या करना है, लिखना है x बराबर n पर संतत की जांच। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड यानी लिमिट निकालना है, यानी LHS बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालना है। तो लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू n माइनस f ऑफ x। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ पर अब लिमिट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना x बराबर n से छोटा ले रहे हैं तो n माइनस h मान लेंगे, जहाँ h एक्सटेंडिंग टू 0 होगा। तो इस प्रकार इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे f(x) की जगह है तो f लिखेंगे, x जगह क्या माना हमने, यहाँ पर x जगह माना है n माइनस n, तो यहाँ पर लिखेंगे n माइनस n, और h की जगह एक्सटेंडिंग टू 0। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी लिमिट एक्सटेंडिंग टू h और n माइनस 1 n माइनस h है। तो यहाँ पर फलन कौन है, यानी इनसे छोटा, यहाँ तो फलन एक ही है, ये वाला। तो इसको लिखेंगे यहाँ पास, यानी f नहीं, यहाँ पर f नहीं लिखेंगे, इसका मान जो है f(x) का मान जो है यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ कि f(x) बराबर कितना है, x की पावर n है। तो अब यहाँ पर रखेंगे, x की जगह क्या रखना है, n माइनस h, तो यहाँ भी रख लेंगे n माइनस h की पावर n। अब यहाँ भी रखेंगे, क्या रखेंगे कि n माइनस h की पावर n रखेंगे। अब क्या करेंगे, सीधा आपको यहाँ पर रख देना है h का मान 0, तो यहाँ पर रखेंगे तो n माइनस 0 की पावर n, यानी आपका जो आंसर आ गया n की पावर n आ चुका है आंसर। इस प्रकार यहाँ पर और भी करते हैं, यानी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू n प्लस, और लिखेंगे f ऑफ x। अब यहाँ पर मान लेंगे, माना x बराबर n प्लस n, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है तो n प्लस n लेंगे। और जहाँ आपको क्या करना है, जहाँ एक्सटेंडिंग टू लिमिट जो है एक्सटेंडिंग टू 0 लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पर रखना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब f ऑफ x की जगह क्या रखना है, n प्लस h रखना है। अब क्या करना है, फिर यहाँ पर तथा लिख कर लिखना है f ऑफ x कितना है, तो f ऑफ x है आपका कितना, x की पावर n। तो यहाँ पर जब x की जगह
एन माइनस वो एन प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा एन प्लस एच की पावर एन, ये एच है। अब यहाँ पर भी उसी प्रकार रख देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे यानी एन प्लस एच की पावर एन। अब क्या लिखेंगे कि एच का मान रख देंगे यहाँ पर, तो एच का मान रखेंगे तो एन प्लस जीरो की पावर एन यानी एन की पावर एन, इस तरह आएगा। अब आर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, तो x बराबर n पर fx का मान चेक कर लेंगे, यानी फलन का मान चेक करेंगे, इसकी पावर n है और यहाँ पर जीरो रखेंगे, f ऑफ जीरो रखेंगे, f ऑफ n रखेंगे, यहाँ पर x n की बात हो रही, तो n की पावर n यहाँ भी बराबर आ गए। यानी अब लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ n का मान बराबर है। अब लिखेंगे इसलिए फलन x बराबर n पर संतत है, x बराबर n पर संतत है। इस प्रकार आपका सलूशन पूरा हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि मैंने किस तरह किया है, इस तरह आप देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप नोट कर सकें। अब इस प्रकार से ये चौथा क्वेश्चन खत्म होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की बारी है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नोट करके दिखाता हूँ। आपका क्वेश्चन है पांचवा, क्या एफ एक्स बराबर एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 1 और 5 में लिखा है x इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ करना है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत है, मतलब जांच करना है कि यह संतत है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो फलन है यहाँ पर 1 पर टूट रहा है और यहाँ पर 1 है, तो मतलब चेक करने की ज़रूरत है वह 1 पर है, ना कि 0 और 2 पर। इन दोनों को मान लेंगे तो सेम फलन आएगा, तो ये तो निश्चित है कि ये फलन संतत है। लेकिन इस पर चेक करने की ज़रूरत है, तो मैं इस पर चेक कर देता हूँ, इसको अपने आप चेक कर लीजिए, यानी चेक करेंगे तो अच्छा होगा और नहीं चेक करेंगे तो कोई बात नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा मेरे हिसाब से, तो मैं एक चेक करके दे देता हूँ, यानी इसको भी कर देंगे तो कोई गलत नहीं मानेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 पर संतता की जांच, यानी संतता की जांच लिखेंगे। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितने पर, 1 पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एफ एक्स है। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू h और f ऑफ माइनस, तो 1 माइनस एच लिख लेंगे। कहाँ से आया, इधर दिखा देंगे कि माना है x बराबर 1 माइनस एच, जहाँ क्या है एक्सटेंडिंग टू 0 मैंने लिया है, इस प्रकार आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान यहाँ पर दिखा देंगे, एफ एक्स का मान कितना है। अब देखना है आपको यहाँ पर है कि आपको कौन से इसमें से फलन लेना है, क्योंकि दो टुकड़े में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 1 से माइनस एच है, यानी 1 माइनस एच है, यानी 1 से छोटा कोई मान लेना है। तो यहाँ पर देखना है 1 से छोटा कौन सा का समीकरण संतुष्ट कर रहा है, तो 1 से छोटा ये है और 1 से ये बड़ा है, तो ये वाला समीकरण लेंगे, क्योंकि 1 से छोटा है, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है और जिसकी ओर नहीं खुला होता है वो छोटा होता है। तो 1 से 1 बड़ा है और ये छोटा, मतलब इधर के x के जो मान होंगे वो छोटे होंगे, इसलिए इस वाले लिख लेंगे, x बराबर x लिखेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे x की जगह है, तो x की जगह क्या लिखना है हमको, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ भी, यानी 1 माइनस एच बराबर 1 माइनस एच, x की जगह क्यों लिया, मान लिया, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1 माइनस एच। अब क्या करेंगे 1 माइनस एच, यानी x की जगह 0 है
तो यहाँ पर 0 रख देंगे, 0 माइनस 0 वो 1 माइनस 0, यानी एच की जगह हमको 0 रख दिया है। तो हमारा आएगा लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई है वो हमारा आ चुका है 1। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू कितना है, एक्सटेंडिंग टू सॉरी 1 प्लस, यानी 1 प्लस करेंगे। तो अब क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, एफ एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर मान लेंगे उसी प्रकार यहाँ पर क्या मानेंगे कि x बराबर 1 प्लस करेंगे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 1 प्लस करते हैं और एक्सटेंडिंग टू 0 मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सही ढंग से। अब इस प्रकार आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लिखेंगे सिस्टमेटिकली वीमा। अब लिखेंगे एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स का मान जो है 1 प्लस एच है। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखें, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एच का मान 0 है तो यहाँ पर रख देना है। तो 1 प्लस 0 बराबर 1 आ गए, यानी RHL भी आपका 1 आ गए। अब चेक करेंगे x बराबर 1 पर फलन का मान भी चेक कर लेते हैं। फलन का मान कितना है, नहीं, अभी गलत हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि यहाँ पर एक से बड़ा, यानी एक से बड़ा यानी ये है, और एक से बड़ा ये दर्शा रहा है, यानी एक से बड़ा मान के लिए आपको 5 लेना है। तो यहाँ पर हमने 5 नहीं लिया है तो गलत हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, एफ एक्स के जो मान है 1 प्लस, जो यहाँ पर लिखेंगे, जो यहाँ पर मैंने लिखा है कि यहाँ पर लिखना चाहिए कि एफ एक्स बराबर कौन सा लेना, 5 है हमारा, क्योंकि एक से बड़ा है तो इसको लेंगे। तो एफ एक्स बराबर 5 है। अब यहाँ पर वो 1 प्लस एच रखेंगे तो भी 5 आएगा। तो आपको पूरा जो मान मिलेगा इसका वो मिलेगा हमारा 5। यहाँ पर केवल आप 5 लिख लीजिए, आपका ऐसा गलत नहीं होती। यहाँ लिखेंगे 5 लिखेंगे, यानी RHS का मान 5 आया है। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये फलन का मान तब चेक करते हैं जब RHL और LHL RHL बराबर हो जाए। तो अब क्या करना है, यही पर से सिद्ध हो गया कि संतुष्ट नहीं है। तो आपको लिखना है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, चूँकि इसलिए अब लिखेंगे, इसलिए फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। अब देख